समुच्चय का निरूपण, समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, निरूपित करते हैं। देखो इसके दो तरीके होते हैं। एक नंबर एक कहा जाता है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, और दूसरा कहते हैं सारणी विधि। सारणी विधि यानी कि टेबुलर फॉर्म, टेबुलर मेथड, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरे को सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो तरीके होते हैं किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के। जैसे हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, स्वरों का समूह, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो जो पहले भी लिख ही चुके हैं इस तरह से ब्रैकेट के अंदर ए ई आई ओ यू ऐसे लिख दिया, ये हो गया पहला विधि, सारणी विधि ये हो गया। और दूसरा इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि मान लिया एक्स, यहाँ पर 2 पॉइंट लगाते हैं, 2 पॉइंट लगाते हैं, इसको कहते हैं कोलन, सच दैट एक्स ऐसा है कि क्या है एक्स, ये आगे व्याख्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ऐसे लिख देते हैं, ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक, इसको चाहो तो कोई एक लेटर, कैपिटल लेटर से ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो v इक्वल्स टू ये हो गया, या इसको भी ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो अंग्रेजी वर्णमाला अब लिख दिया जैसे e इक्वल्स टू ब्रैकेट में 2 4 6 8 ऐसे लिख दिया। तो क्या चीज़ है, ये क्या लिखा है, ये इवन नंबर लिखा है, सम संख्याएं लिखी हैं। तो ये हो गया सारणी विधि है, टेबुलर मेथड। अब इसको हम दूसरा मेथड लिख लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं एक्स, पहले 2 बिंदी लगाते हैं, एक्स ऐसा है कि, कैसा है एक्स सच दैट ऐसा है कि एक्स 10 से छोटी सम संख्या है, 10 से छोटी क्या है, सम, तो x 10 से छोटी सम संख्या है। इसी को इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख देंगे, x सच दैट x इज एन इवन नंबर लेस देन 10, 10 से छोटी सम संख्या। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n, यहाँ पर n कोई नेचुरल नंबर है, जो कि n नेचुरल नंबर है, कहाँ तक है, लेस देन और इक्वल्स टू 4।